वेन डायग्राम्स सेट्स की एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है. लेट्स से हमारे पास 3 सेट्स हैं. पीपल who like Venn diagrams, people who put coffee cups down on their work and make signs like these, and then there are people who draw circles around notes, right? अगर तो मैं ये तीनों काम करता हूं तो मैं इन तीनों सर्कल्स के इस ओवरलैप में आऊंगा. अगर आप लेट्स से यू लाइक Venn diagrams and you know put coffee cups down on your work but you do not draw circles around notes, so you will be in this region. Similarly, if there is someone who draw circles around their notes and like Venn diagrams but do not put coffee cups down on their work, they would be in this overlap. Let's say आप एक क्लास में हो जिस क्लास को 2 टेस्ट्स दिए गए हैं, एक टेस्ट ए और एक टेस्ट बी है. तो जो तो लोग इधर होंगे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ टेस्ट ए दिया होगा इस रीजन के अंदर. जिन लोगों ने दोनों टेस्ट ए और बी दिए हैं वो इस रीजन में होंगे, और जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ टेस्ट बी दिया है वो इस रीजन में होंगे, और जिन्होंने इन दोनों में से कोई टेस्ट नहीं दिया वो इन 2 सर्कल्स के ऑफ कोर्स बाहर होंगे. और जो टोटल ये लोग बनते हैं ए और बी देने वाले और दोनों को देने वाले प्लस वो लोग जिन्होंने कोई टेस्ट नहीं दिया, उनका टोटल यहां पे लिखा जाएगा. दिस इज just a basic introduction to Venn diagrams. To understand it more, let's do a question. अच्छा, यहाँ पे ये है कि 50 स्टूडेंट्स की क्लास है, तो अगर मैं वही रेक्टेंगल बनाता हूँ उसमें टोटल जो है दैट विल बी 50. फिर कहा यह जा रहा है कि 26 स्टूडेंट्स टेक द जीआरई एंड 30 स्टूडेंट्स टेक द जीमैट. सो एक जीआरई का सर्कल बना लेते हैं और जीआरई का काउंट जो है दैट्स 26, यानी कि पूरे सर्कल के अंदर 26 लोग आने चाहिए. और एक जीमैट का सर्कल बना लेते हैं और जीमैट का काउंट जो है 30 है. ऑलराइट, पूछ ये रहा है कि व्हाट कुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट कुड टेक बोथ द टेस्ट, यानी कि ये जो ओवरलैप वाला रीजन है ये मैक्सिमम कितना हो सकता है. एक तो इसका तरीका ये है कि आप इसको हिट एंड ट्रायल से इसमें नंबर्स डाल के देखते जाओ. 10 डालो, अगर फॉर एग्जांपल 10 डालते हो
तो यहाँ पे 16 आ जाएंगे, यहाँ पे 20 आ जाएंगे। लेकिन क्या इससे ज़्यादा हो सकते हैं? मैं 20 डाल देता हूँ। अगर मैं 20 डालता हूँ तो यहाँ पे 6 आ जाएंगे, यहाँ पे 10 आ जाएंगे। बट कैन आई पुश इट फर्दर? व्हाट इफ़ आई डू 26? अगर मैं 26 करता हूँ तो यहाँ पे 0 हो जाएंगे और यहाँ पे 4 हो जाएंगे। अब हो बेसिकली ये रहा है कि ये जो 26 हैं, क्योंकि वो GRE और GMAT दोनों में काउंट हो रहे हैं, तो GRE का काउंट तो पूरा हो ही रहा है, साथ GMAT का भी हो रहा है, क्योंकि अगर GMAT के सर्कल को आप देखो तो उसमें 26 + 4 30 पूरे हो रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं इसमें 27 करता हूँ फॉर एग्जांपल और यहाँ पे 3 करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा? -1, लाइक -1 पीपल आर एक्सक्लूसिवली टेकिंग GRE, डजंट मेक सेंस, राइट? सो क्योंकि इसको मैं यूँ भी सोच सकता था कि GRE कम है GMAT वालों से, तो हो सकता है उन सारे के सारों ने GMAT भी दिया हो, राइट? सो 26, 0, 4. So the maximum number of students that could take both the tests is 26. एक चीज़ नोट करो कि हमने अभी जो क्वेश्चन किया उसके अंदर हमने ओवरलैप रीजन को मैक्सिमाइज किया था ना। कैसे किया था? लेट मी डू इट अगेन। सो GRE वाले जो थे वो 26 थे, GMAT वाले जो थे वो टोटल 30 थे। हमने इस ओवरलैप को मैक्सिमाइज किया, सारे के सारे जो 20 GRE वाले हैं वो इधर डाल दिए कि वो ओवरलैप रीजन में है, और ये 0 हो गया और ये जो है 4 हो गया। अब नीदर रीजन मैंने उसमें मेंशन नहीं किया था, लेकिन अब नीदर रीजन आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। नीदर कितने होंगे? टोटल क्लास में 50 लोग थे, अब 26 + 4 यानी कि 30 कुछ कर रहे हैं, तो नीदर वाले 20 हो जाएंगे, राइट? अगर मैं इसको कम करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं GRE, GMAT 26, 30 इसको मैं लेट्स से 20 कर देता हूँ, तो 6 यहाँ पे आ जाएंगे, 10 यहाँ पे आ जाएंगे। टोटल 50 लोग थे, तो 20, 30, 36 और 50 - 36 इज 14। अब नीदर रीजन कम हो गया क्योंकि ओवरलैप कम हुआ है। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि देखो ना, जब ओवरलैप वाला रीजन हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं, उसके अंदर जो नंबर है वो मैक्सिमाइज कर रहे हैं, तो जो ओवरऑल काउंट हमने उन इंडिविजुअल सर्कल्स का पूरा करना है ना, वो कम लोगों से पूरा हो जाएगा। क्योंकि जब मैंने ये 20 डाले हैं, ये 20 अब इधर भी काउंट हो रहे हैं इस 30 वाले के अंदर, और ये इधर भी काउंट हो रहे हैं, राइट? लेकिन इधर 26 30 में भी काउंट हो रहे हैं और पूरे के पूरे 26 में काउंट हो रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो है ना, उनको हम बेसिकली वेला बिठा सकते हैं कि क्योंकि कम लोगों से काउंट पूरा हो रहा है। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब ओवरलैप रीजन मैक्सिमाइज करेगा, नीदर रीजन भी मैक्सिमाइज करेगा। वाइस वर्सा ये है कि ओवरलैप रीजन अगर मिनिमाइज करे तो फिर नीदर रीजन मिनिमाइज होना चाहिए। लेट्स सी, सॉल्व अ क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पे पूछा हुआ है कि व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट कुड टेक बोथ द टेस्ट। क्लास वही 50 लोगों की है, सो लेट्स डू दैट। 50 पीपल, 26 जो है वो GRE दे रहे हैं, तो यहाँ पे GRE वालों को 26 कर देते हैं। 30 जो हैं वो GMAT दे रहे हैं, तो यहाँ पे GMAT वालों को 30 कर देते हैं। और अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो 26 + 30 को, तो यू गेट 56, विच इज 6 मोर देन द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। तो 6 का ओवरलैप तो यहाँ पे होना लाजमी है। अगर 6 का ओवरलैप है तो GRE वाले एक्सक्लूसिवली 20 होंगे और 30 - 6 ये हो जाएंगे 24। I mean, अगर आप इससे एक कम करके देखो, अगर आप इस पे 5 का ओवरलैप करते हो, let me do it in a different color, let's say
5 का ओवरलैप करते हैं तो ये 21 आ जाएगा और ये 23 आ जाएगा. इफ़ यू ऐड दिस तो वो 50 से ज़्यादा बनेगा, विच इज़ logically wrong and goes against the data of the question. यहाँ पे एक चीज़ नोट करो कि हम नीदर में कितने होंगे. 20 प्लस 6 26, 26 प्लस 24 50, नीदर में 0. सो हमने जब ओवरलैप रीजन को मिनिमाइज किया तो नीदर रीजन भी मिनिमाइज हो गया. सो दैट इज द इफेक्ट of minimizing the overlap region. Anyway, the answer to this question is okay, the minimum number of students that could take both the tests, in fact, that have to take both the tests to make this logical, is 6. It says that the number of employees at a company is 100. उसमें 20% जो हैं वो फीमेल्स हैं और 30% MBAs हैं. इसी को लिख लेते हैं फ़िलहाल. सो अगर टोटल 100 लोग हैं तो 20% फीमेल्स हैं, तो 20 फीमेल्स, I mean by default 80 मेल्स. फिर ये कहा जा रहा है कि 30% हैव MBAs, तो यानी कि इन 100 में से कुछ 30 लोगों के पास MBAs हैं. क्वेश्चन है कि व्हाट्स द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ मेल MBAs, यानी कि जो मेल्स हैं उनमें से मैक्सिमम MBAs कितनों के पास हो सकते हैं. इसको वेन डायग्राम के बगैर भी कर सकते हो कि यार 80 मेल्स हैं और कंपनी में टोटल 30 MBAs हैं, तो हो सकता है ये 30 के 30 मेल्स हों. दैट्स पॉसिबल. सो 30 आंसर आ गया. सेकेंड क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि व्हाट्स द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ मेल नॉन MBAs. यानी कि कम से कम मेल्स को MBA देना है, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स को MBA दे दो. फीमेल्स को हम 20 दे सकते हैं. 20 MBAs अगर इसमें से हो गए तो यहाँ पे कितने 10 रह जाएंगे, तो 10 आपको मेल्स को देने पड़ेंगे, तो 70 नॉन MBAs हो जाएंगे मेल में. तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ मेल नॉन MBAs विल बी 70. अगर तो आप इसको इस तरह से नहीं करना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू, इफ यू आर क्यूरियस कि यार ये वेन डायग्राम में कैसे होगा, तो लेट मी जस्ट थिंक अबाउट दैट एज वेल. अब इसमें क्लासेस कितनी है, एक तो मेल की है, एक फीमेल की है और एक MBA की है. तो हम 3 सर्कल्स बना के देखता हूँ और देखता हूँ कि लॉजिकली वो कंप्लीट कर रहा है या नहीं कर रहा. सो इफ आई मेक अ मेल का सर्कल विदाउट एन ओवरलैप विद द फीमेल का सर्कल एंड एन MBA का सर्कल, टोटल एम्प्लॉयज़ जो हैं इस कंपनी के अंदर वो 100 हैं. अच्छा, मेल्स
जैसे 20% आर फीमेल्स, तो इनको 20 कर दो, इनको 80 कर दो। 30% हैव MBAs, MBA के सर्कल में टोटल 30 लोग आने चाहिए। अब यहाँ पे वो लोग हैं जो ना मेल्स हैं ना फीमेल्स हैं, बट उनके पास MBAs हैं। लॉजिकली इट्स करेक्ट, बट अगेन वी नो कि क्वेश्चन के अंदर ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं है ऑफ अ थर्ड जेंडर, सो इट्स ज़ीरो। यहाँ पे वो फीमेल्स हैं जिनके पास MBAs नहीं है, यहाँ पे वो फीमेल्स हैं जिनके पास MBAs हैं, यहाँ पे वो मेल्स हैं जिनके पास MBAs नहीं है, और यहाँ पे वो वाले मेल्स हैं जिनके पास MBAs हैं, और यहाँ पे वो लोग हैं जो सॉरी ना मेल्स हैं ना फीमेल्स हैं ना उनके पास MBAs हैं, which is again logically correct. But yeah, it will be zero here because there's no such indication. Okay. So what's the maximum possible number of male MBAs? इस रीजन को वो कह रहे हैं कि आप कितना मैक्सिमाइज कर सकते हो। अब इस रीजन का ओवरलैप है इस सर्कल और इस सर्कल से। छोटी वाली वैल्यू पिक करो, उसमें डाल दो 30, सारे के सारे इधर डाल दो, फिर ये 0 हो जाएंगे, ये 20 हो जाएंगे, और 8 7 6 ये 50 हो जाएंगे, राइट। सो अगेन यहाँ से भी आप 30 निकाल सकते हैं आंसर। फिर कह रहे कि जी व्हाट्स द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ मेल नॉन MBAs, इस रीजन को मैक्सिमाइज करना है, राइट। सो इस रीजन को मैक्सिमाइज करने के लिए अगर मैं यहाँ पे 80 डालता हूँ, यहाँ पे 0 डालता हूँ, तो फिर मुझे यहाँ 30 डालने पड़ेंगे। इट डजंट सीम करेक्ट क्योंकि फीमेल्स के सर्कल के अंदर 30 आने लग गए हैं। सो यहाँ पे 20 डाल देता हूँ मैक्सिमम, यहाँ पे 10 आ जाएंगे, और फिर 20 इधर MBAs आ गए हैं तो 10 यहाँ पे आएंगे, और ये जो रीजन मैंने मैक्सिमाइज करना था उसमें 70 आ जाएंगे। सो 70 इज़ योर आंसर।
100 लोगों की क्लास है. ओके. फिजिक्स, सोशियोलॉजी या सोशियोलॉजी, हाउएवर यू प्रोनाउंस इट, और म्यूजिक का जिक्र है, और कोई चीज़ का जिक्र है नहीं है. सो लेट मी जस्ट मेक 3 सर्कल्स. फिजिक्स का, सोशियोलॉजी का, लेट मी मेक better circles. Okay. So physics वाले 40 हैं, सोशियोलॉजी वाले 60 हैं, और म्यूजिक वाले 80 हैं. राइट. फिर कहा जा रहा है कि 7 टेक फिजिक्स एंड सोशियोलॉजी, यानी कि ये जो ओवरलैप है फिजिक्स और सोशियोलॉजी का, ये वाला ओवरलैप, इसमें 7 लोग आ रहे हैं. Then it says कि 46 take sociology and music. So sociology and music का overlap ये है, इसमें total 46 आने चाहिए. And 36 take physics and music, यानी कि physics and music ये वाला जो overlap है इसमें 36 आने चाहिए. And 6 take all the courses. The trick here is कि जो all the courses वाले 6 है ना, आप इनसे fill करना start करो. क्यों? क्योंकि जब इस 6 को आप देखो ना, ये बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, ये हर जगह काउंट हो रहा है. ये सोशियोलॉजी में भी काउंट हो रहा है, फिजिक्स में भी काउंट हो रहा है, म्यूजिक में भी हो रहा है. अब क्योंकि ये तीनों ले रहे हैं, सब्जेक्ट्स ले रहे हैं, ये जो 6 लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो सोशियोलॉजी एंड म्यूजिक वाला जो ओवरलैप है उसमें भी काउंट हो रहे हैं. जो फिजिक्स एंड म्यूजिक वाला है उसमें भी काउंट हो रहे हैं. जो फिजिक्स एंड सोशियोलॉजी वाला है उसमें भी काउंट हो रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दीज, क्योंकि हर जगह काउंट हो रहे हैं. अब 7 टेक फिजिक्स एंड सोशियोलॉजी, यानी कि इसके अंदर 7 आना चाहिए था, 6 आ चुका है, 1 इधर लिख दो. 46 टेक सोशियोलॉजी एंड म्यूजिक, सोशियोलॉजी एंड म्यूजिक इस वाले में आना है. 46 हैं तो यहाँ पे 6 हैं, 40 लिख दो. 36 तो यहाँ पे 30 आ जाएंगे. पूछा ये जा रहा है कि कितने स्टूडेंट्स हैं who are taking none of the courses. Like who take none means like direct connotation is के कोई भी ना ले रहे हो. इनको एक्सक्लूसिव वालों को भी निकाल लेते हैं. तो 46 + 1 is 47. तो ये 13 हो जाएगा. 4 5 6 7 76 मीन्स कि ये 4 हो जाएगा. 36 37 38 39 40 ये 3 हो जाएगा. तो नन वाले बाहर होने चाहिए. बाहर वालों को काउंट करने के लिए अंदर वाले काउंट करो. सो 40 को मैं 30 में ऐड करता हूँ, 70 आ जाएगा. 4 5 6 7 76 77 77 + 3 80 80 + 4 84 84 + this 13 4 5 6 7 8 9 97 बन रहा है. तो 97 लोग जो हैं वो फिजिक्स, सोशियोलॉजी या म्यूजिक में कुछ ना कुछ कर रहे हैं आउट ऑफ 100. तो the students who are taking none of the courses are 3. That's your answer.
At a certain company, 30% of males have an MBA and 50% of the females have an MBA. Okay. And then it says that 40% of the of the employees are females. अब परसेंटेजेस में है तो मैं टोटल को 100 कह दूं तो लॉजिकली वो करेक्ट रहेगा. इट विल नॉट कॉज अ प्रॉब्लम. सो अगर टोटल 100 है और 100 में से कहा जा रहा है कि 40% फीमेल्स हैं तो फिर 40 फीमेल्स हो जाएंगी और 60 मेल्स हो जाएंगे. फिर पुरानी वाली जो दो बातें हैं उन पे आते हैं. पहले वाली दो बातें, 30% मेल्स के पास एमबीए, तो इनमें से 30% के पास एमबीए यानी कि इतनों के पास एमबीए, तो ये 60 टाइम्स 18 के पास एमबीए है. और 50% of the females have MBA, so 40 into 0.545 20 females, of course half के पास MBA है. ये तो हमने डाटा लिख लिया. अब आते हैं क्वेश्चन पे. What percent of the employees do not have an MBA? Okay, so 100 में से कितनों के पास MBA नहीं है? 40 फीमेल्स में से 20 के पास है तो इसका मतलब है 20 के पास नहीं है, प्लस 60 में से 18 के पास है तो ये क्या बनता है, 60 में से अगर मैं 20 निकालता हूँ सो ये 40 आता है, 42 आ गया. 60 minus 18 basically, I did it my own way. So 62 out of 100 do not have an MBA, which is 62%. ये तो एक सिंपल तरीका हो गया. इसको I want you guys to try solving with the help of Venn diagrams. And if you have any confusion, be my guest in the query class.
10% of the people at a university do not have a diploma but have a job of their choice. अगर टोटल को हम 100 कर लेते हैं तो 10 लोगों के पास डिप्लोमा नहीं है लेकिन जॉब ऑफ चॉइस है. ओके. फिर 25% of the people who do not have a, okay, this is getting confusing. let me first identify कि कितनी classes हैं और फिर वो मैं बनाता हूँ. So एक तो मुझे क्लास नज़र आ रही है जॉब ऑफ देयर चॉइस की और एक मुझे डिप्लोमा की आ रही है. आगे पढ़ते हैं. So 25% of the people who do not have a job of their choice have a diploma. यहाँ पे भी वही दो क्लासेस आ रही हैं. फिर कह रहे हैं कि 40% of the people at the university have a job of their choice. Then what percent of the people have a diploma? Okay, सही है, यही है. So let's make a diploma का circle and job of choice का circle only. Diploma, job of choice. Logically correct है. क्यों? क्योंकि वो लोग जिनके पास सिर्फ डिप्लोमा है लेकिन जॉब ऑफ चॉइस नहीं है वो यहाँ पे, जिनके पास दोनों चीज़ें वो यहाँ पे, जिनके पास डिप्लोमा नहीं है लेकिन जॉब ऑफ चॉइस है वो यहाँ पे, और जिनके पास ना डिप्लोमा है ना जॉब ऑफ चॉइस है वो यहाँ पे. Okay, so 10% of the people, let me read it again, at a university do not have a diploma. यानी कि वो 10 लोग जो हैं वो डिप्लोमा के सर्कल में नहीं आते लेकिन वो जॉब ऑफ चॉइस के सर्कल में आते हैं, यानी कि वो एक्सक्लूसिवली इधर हैं, राइट. वो डिप्लोमा वाले इधर इधर नहीं आएंगे. 25% of the people who do not have a job of their choice. Who are the people who do not have a job of their choice? एक तो वो ये लोग हैं और एक जो बाहर वाले हैं क्योंकि उनके पास भी टेक्निकली जॉब ऑफ देयर चॉइस तो नहीं है. इनका 25% जो है उनके पास डिप्लोमा है. ओके, अब हमें क्योंकि ये नहीं पता कितना है तो हम इसका 25% नहीं निकाल सकते. आगे बढ़ते हैं. If 40% of the people at the university have a job of their choice, यानी कि ओवरऑल जॉब ऑफ चॉइस वाले जो हैं वो 40 हैं. 40% ऑफ हमने 100 टोटल दिया हुआ था तो 40 बनेगा, यानी कि अब मैं यहाँ पे बड़े कॉन्फिडेंस से 30 डाल सकता हूँ. Then what percent of the people have a diploma? All right. Difficult question. इस स्टेटमेंट पे जाते हैं क्योंकि मैं इसका कुछ नहीं कर पाया था. 25% of the people who do not have a job of their choice. Job of the choice से बाहर कितने लोग होंगे अब हम बता सकते हैं क्योंकि ये 40 है ना और टोटल को हमने 100 कहा था, यानी कि बाहर यहाँ पे प्लस यहाँ पे कितने होंगे 60, राइट. 40 जॉब ऑफ चॉइस में किसी ना किसी तरह काउंट हो रहे हैं तो बाहर 60 होंगे और इन 60 के 25% के पास डिप्लोमा है, यानी कि यहाँ पे 60 इंटू 25% आएगा. अब ये सॉल्व कर सकते हो आप 6 इंटू 2.5 करके या 25 इंटू 6 करता हूँ फिर पॉइंट लगा दूंगा एक. 6 टू 12, 3 14 15 पॉइंट, यानी कि 15 है टोटल. Alright, now I am all done it seems. What percent of the people have a diploma? 15 plus 30, 45 people have a diploma out of 100, so that's 45%. If you have any confusions, please bring this question to the query class.
एक यूनिवर्सिटी में 60% प्रोफेसर्स फीमेल्स हैं। अगर मैं उस यूनिवर्सिटी के अंदर कह देता हूँ कि टोटल 100 हैं तो 60 फीमेल्स हो जाएंगी। 70% ऑफ द प्रोफेसर्स वर्क फुल टाइम। अच्छा ये डिफरेंट क्लास है तो 70 को फुल टाइम कर देता हूँ। 70 फुल टाइम कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से 30 पार्ट टाइम होंगे। कहा फिर ये जा रहा है कि 90% ऑफ द प्रोफेसर्स आर फीमेल्स और वर्क फुल टाइम और बोथ। सो पहले तो मैं क्लासेस को आइडेंटिफाई करता हूँ, मेल्स फीमेल्स मेल्स और फुल टाइम। 3 सर्कल्स हैं। पार्ट टाइम मेरे ख्याल से ऑटोमेटिकली लेट्स मेक इट एंड लेट्स सी। सो मेल्स फीमेल्स एंड फुल टाइम। ये मेल्स हो गए, ये फीमेल्स हो गए, ये फुल टाइम हो गए। यहाँ पे वो लोग आएंगे जो ना मेल है ना फीमेल है लेकिन फुल टाइम काम कर रहे हैं। लॉजिकली करेक्ट है लेकिन ऐसे जेंडर का मेंशन नहीं है, सो ज़ीरो। यहाँ पे वो फीमेल्स आएंगी जो मेरे ख्याल से क्या पार्ट टाइम काम करी होंगी, या पार्ट टाइम काम करी होंगी, तो ठीक है। यहाँ पे वो फीमेल्स होंगी जो फुल टाइम कर रही हैं, यहाँ पे वो मेल्स होंगे जो पार्ट टाइम है, यहाँ पे वो मेल्स होंगे जो फुल टाइम है, और यहाँ पे वो लोग होंगे जो ना मेल हैं ना फीमेल हैं ना वो काम कर रहे हैं। आई मीन ज़ीरो, लॉजिकली करेक्ट बट ज़ीरो। सारी क्लासेस काउंट हो रही हैं। वैसे लेट मी जस्ट स्टॉप देयर। एंड मैं सोच रहा था कि मैं पार्ट टाइम का भी एक सर्कल बनाऊं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम पता है क्या होता, फिर यहाँ पे वो लोग होते जो मेल भी ना होते फीमेल भी ना होते, आई मीन विच कैन बी लॉजिकली करेक्ट, फुल टाइम भी काम ना कर रहे होते और पार्ट टाइम भी काम ना कर रहे होते। ओके सो या अगर कम सर्कल से हमारी सारी चीज़ें काउंट हो जाती हैं तो लेट्स जस्ट स्टे देयर। 60% ऑफ फीमेल्स, तो अगर इसको मैं 60 कर देता हूँ तो 14 को कर दूंगा। सेवेंटी परसेंट ऑफ द प्रोफेसर्स वर्क फुल टाइम, यानी कि ए प्लस बी, यानी कि फुल टाइम वाले मेल्स फुल टाइम वाले फीमेल्स, इनको मैं अगर ऐड करता हूँ तो ये 70 आना चाहिए। 90% ऑफ द प्रोफेसर, इफ 90% ऑफ द प्रोफेसर्स आर फीमेल्स, यानी कि अगर तो वो यहाँ पे हैं और वर्क फुल टाइम, यानी कि वो यहाँ पे और यहाँ पे हैं, और बोथ यानी कि वो यहाँ पे हैं, तो बेसिकली इस रीजन और इस रीजन की बात किया हुआ है कि इसमें 90% लोग पूरे हो रहे हैं। सो लेट मी जस्ट डू दैट। इस रीजन का मुझे नहीं पता क्या है तो उसको सी कह देता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी इज 90। देन व्हाट परसेंट ऑफ मेल्स वर्क फुल टाइम, यानी कि हमने क्वेश्चन में क्या निकालना है, फुल टाइम बाय टोटल मेल्स इंटू 100%, ए कैलकुलेट करना है। आई थिंक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ए प्लस बी 70 है तो यहाँ पे प्लग इन कर दें। सी आपके पास आ जाएगा 7 8 9 20। अब सी यहाँ पे 20 आ गया। अगर सी 20 है तो 60 माइनस 20, 6 5 40, 40 आ जाएगा। अब दिस ए प्लस दिस बी वॉज 70, यानी कि ए प्लस 40 इज 70। मैंने इस रीजन को बी कहा था ना, तो ए 4 5 6 7 30, यानी कि ये 30 हो जाएंगे। ए 30 हो गया। सो 30 आउट ऑफ 40 इंटू 100%, 3/4 इज, क्लॉक में अगर डिवाइड करता हूँ तो 25 25 20 75%। सो 75% ऑफ मेल्स वर्क फुल टाइम। You could have solved it in a different way as well. Now that I'm thinking, table use करके भी कर सकते हैं इसको. Let me just quickly do that, and I'll leave it for you to solve it. Males, females, full time, part time. इसको A कह दो, इसको B कह दो, इसको C कह दो, इसको D कह दो। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 60% ऑफ द प्रोफेसर्स आर फीमेल्स, यानी कि फीमेल्स C प्लस D करो तो 60 आ जाना चाहिए। 70% फुल टाइम काम कर रहे हैं, फुल टाइम वाले ये और ये हैं, यानी कि A प्लस C करो तो 70 आ जाएगा। और 90% प्रोफेसर जो हैं या तो वो फीमेल्स हैं, यानी कि या तो वो ये हैं
या फुल टाइम काम कर रहे हैं, यानी कि या तो वो ये हैं या बोथ, या वो ये हैं, राइट। सो a plus c plus d is 90। अगेन इसको यूज़ करके भी आप अगर आंसर निकालते हो, यू विल अगेन गेट 75%। वन 150 students in a school. All right, small school. Anyway, 66 play baseball, basketball, and soccer, which offends me because it's football. खैर, बेसबॉल के 66 हैं, बास्केटबॉल के 45 हैं, और सॉकर के, एक्चुअली फुटबॉल के 42 हैं। 3 प्ले ऑल द स्पोर्ट्स, स्टार्ट विद दैट। और फिर कह रहे हैं कि 27 प्ले एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स, यानी कि ना वो 1 ना वो 3 खेल रहे हैं, वो एग्जैक्टली 2 खेल रहे हैं। अब वो कहाँ पे होंगे ये हमें नहीं पता, लेकिन उन 27 को, अच्छा हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले नो स्पोर्ट्स, हमने बाहर जो है उनको फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली हमने उनसे देखने के इन सर्कल्स के अंदर काउंट किया, तो मेरे ख्याल से 27 आप कहीं भी डाल सकते हो। इसका रीज़न ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं 27 यहाँ पे डाल देता हूँ तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे कुछ चेंज हो जाएगा। बेसबॉल फिर भी 66 ही रहेगा टोटल, और सॉकर 42 रहेगा, राइट। तो इस 27 को मैं टेक्निकली कहीं भी डाल सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं एक जगह डालता हूँ तो ये अब बास्केटबॉल और सॉकर के जो एक्सक्लूसिव हैं वो कम हो जाएंगे, लेकिन उतने ही बेसबॉल के ज़्यादा हो जाएंगे, राइट। इसी तरह अगर मैं इसको यहाँ डालता हूँ तो बेसबॉल और सॉकर की जो एक्सक्लूसिव हैं, यानी कि जो यहाँ पे और यहाँ पे, वो कम हो जाएंगे, लेकिन बास्केटबॉल के उस उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे। सो ओवरऑल काउंट पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सो लेट्स जस्ट डू दैट, लेट्स जस्ट प्लग इन हेयर, इसको 0 0 कह देते हैं। हाँ, ये 30 हो गए, 36 हो गए, 30
1 5 15 हो गए exclusive, 3 40 39, नन वाले निकाल सकते हैं अब by adding 36 plus 27 plus 3 plus 39 plus 15. So this gives you a 30, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3, 4, 5, 6, 7, plus 15, 5, 5, 10, 7, 8, 9, plus 30 gives you 9, 10, 11, 12, 120. So 120 लोग या बेसबॉल खेल रहे हैं या बास्केटबॉल खेल रहे हैं या सॉकर खेल रहे हैं, which continues to offend me. It's football. So 120 people are doing something out of 150. So 150 minus 120 are playing no sports, which is 30. So the answer here is 30.